Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this video is our lecture series PIB Vani, in which we will discuss all important press releases of PIB that will be most important for your upcoming competitive exams like NABARD Grade A, RBI, SEBI, UPSC and other state competitive exam. So let's move to the first release. इसमें बात करी गई है पैक्स के बारे में, जो मॉडल बायलॉज बनाए गए हैं पैक्स के प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। और आज की वीडियो में हम 24, 25 एंड 26 के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पैक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पैक्स है क्या? पैक्स एक तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका फुल फॉर्म है आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जो 3 टायर सिस्टम है उसका ये लास्ट लिंक है और इसको हेड किया जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। तो इसमें क्या बात करी गई है कि लास्ट ईयर 5 जनवरी 2023 में मॉडल बायलॉज बनाए गए थे, जिसके अंदर जो पैक्स है वो 25 बिजनेस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि आपका कस्टम हायरिंग सेंटर जहाँ पे फार्म इम्प्लीमेंट या ट्रैक्टर, तो ये कुछ चीज़ें रेंट पे दी जाती हैं फार्मर्स को। जैसे डेयरी, इसमें भी ये बिजनेस कर सकता है। फिशरीज, गोडाउन, प्रोक्योरमेंट भी कर सकता है ये फूड ग्रेन्स का। फर्टिलाइज़र, सीड, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, देखो क्रेडिट वाला तो इंपॉर्टेंट है, तो पहले से ही है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ये तो हमने बात कर ली है। फेयर प्राइस शॉप, कम्युनिटी इरिगेशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक्टिविटी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है? जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, जो बैंक का मान लीजिए कस्टमर बेस बहुत है, उसके अंदर बहुत सारे रूरल एरिया आ रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर जो है वो ब्रांच आ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे कुछ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को वहाँ की एक सब ब्रांच खोल दी जाती है बैंक की, जहाँ पे वो जितना भी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटी है उसको वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो एक चीज़ तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो पैक्स है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी यहाँ पे फेवर करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कॉमन सर्विस सेंटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी अंडरटेक कर सकता है। तो ये एक यहाँ पे एक प्रेस रिलीज खत्म हो गया। अगला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से। तो इस रिलीज में क्या डिस्कस किया गया है कि जितनी भी स्कीम चलाई गई है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, लाइव स्टॉक से रिलेटेड, उनको यहाँ पे एक रिव्यू किया गया। कुछ स्कीम है वो मैं यहाँ पे आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ उनका। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें क्या था? इसको शुरू किया गया था 2014 में। इसमें फोकस किया गया कि जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड हैं, जैसे मान लीजिए गिर काऊ है, साहिवाल काऊ है, तो आजकल आपको पता होगा कि क्रॉस ब्रेड काऊ जो है, और जैसे जर्सी का क्रॉस ब्रेड हो गया, तो ये लोग काफ़ी उसको यूज़ करते हैं। बट जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है कहीं ना कहीं उसमें डिप्रिसिएशन आ रहा है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आ रहा था। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्टार्ट किया गया 2014 और टारगेट यही रखा गया कि जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड है इनका कंजर्वेशन करना प्लस अपग्रेडेशन करना, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा सके और हमारे जो जम प्लस कंजर्वेशन है उसको भी यहाँ पे अंडरटेक कर सके। तो ये इसका मोटिव था। और आप देख भी सकते हैं कि एक कुछ डेटा मैं देख रहा था, एक डेटा भी था वो भी मैं देख रहा था कि गिर काऊ की जो पॉपुलेशन थी उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला ये स्कीम आने के बाद, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके साथ साथ ई गोपाल ऐप के बारे में भी डिस्कस किया गया। इसके अंदर जो फीडिंग बैलेंस फीडिंग की जो बात करी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है वो फीडिंग करा रहा है, हो सकता है कि वो ओवर फीडिंग करा रहा हो या अंडर फीडिंग करा रहा हो, तो उस वजह से क्या हो सकता है जो काऊ है या कैटल है वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाए या ओवर फीडिंग की वजह से कुछ उसका अनडिजायरेबल इफेक्ट हो जाए काउस पे। तो उन सबको यहाँ पे अवॉइड करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, ई गोपाला ऐप, जिसके अंदर कितना राशन खिलाना है, कितने के रेशो में खिलाना है, तो वो सारी जानकारी आपको उस ऐप में मिल जाएगी। इसके साथ साथ गोवर्धन योजना, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया। गोवर्धन योजना वैसे तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनके अंडर में आता है। गोवर्धन एक ऐसा स्कीम है जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट या बोले कि मिनिस्ट्री कन्वर्ज होकर इस पे काम करती है। आपको अब अल्टीमेटली तो क्या है यहाँ गोवर्धन में, जो वेस्ट मटेरियल है प्लस जो लाइव स्टॉक का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है। और जो ये स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में एज ए पार्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्पोनेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? बायोगैस के बनाने की बात करी जाती है, जिससे जो मीथेन का एमिशन है उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए, जो काउडन होता है उसका यूटिलाइज किया जाए, प्लस वेस्ट मटेरियल जो है उसको यूटिलाइज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंदर है। अगर ये स्कीम आपको इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ है वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एक है स्कीम आपका नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसमें आपका स्मॉल रूमिनेंट हो गया, फीड एंड फॉडर हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे एक लोन प्रोवाइड किया जाता है, कैपिटल सब्सिडी दी जाती है 50% की। तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एक हो गया आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इसको भी चलाया गया था, जो मिल्क का प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस स्कीम को लाया गया था। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, स्पेसिफिकली जो आपका फुट एंड माउथ डिजीजेस है और ब्रूसिलोसिस है, तो इन सब के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना, गाँव में जाके जो इनका टीका है वो देना। इसके साथ साथ मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, पता होगा आपको, गाड़ियाँ जैसे एम्बुलेंस हम लोगों के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए, वैसे ही
जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उसके लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई जाती है, जो कि फार्मर्स के डोर स्टेप में उसको उसकी सुविधा सर्विस उसको दी जाती है। और एक और स्कीम है आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF, जिसमें आउटले रखा गया था 15,000 करोड़। तो इसके अंदर जितना भी आपका लाइव स्टॉक से रिलेटेड वैल्यू एडिशन है या फिर कोई प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए यहाँ पे एक ये फंड तैयार किया गया। इसके अंदर लोन का भी एक मैंडेट है। तो इसके अंदर क्या क्या है, जैसे वैल्यू एडिशन है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, डेयरी प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, मीट प्रोसेसिंग और फीड मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन एंड ड्रग प्रोडक्शन यूनिट, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। तो इन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा AHIDF में। और इसके साथ साथ देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इसके अंदर क्या क्या है कि एक एजेंट को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है विलेज एरिया में। और ये किस स्कीम के अंदर है, ए हेल्प यानी कि एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो ये एक लाइव स्टॉक रिसोर्स पर्सन होगा जो कि एक लाइव स्टॉक फार्मर और जो वेटनरी सर्विसेज हैं उनके बीच में ये एक लिंक की तरह ये काम करेगा। वैसे ही आपका मैत्री है, मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसका ये काम करेगा फार्मर के घर जा जाके। तो ये मैत्री इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं या कुछ इनिशिएटिव हैं जो लाइव स्टॉक के सेक्टर में चलाए जा रहे हैं, इनका एक रिव्यू लिया गया था। अगला है आपका मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एम्स टू एड्रेस द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ चाइल्ड एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। और ये रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो करेंट मिनिस्टर है वो कौन है? आंसर है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि रिलीज़ में क्या कहा गया है। इसमें भी जो ये स्कीम चलाई जाती है उसका एक तरीके से रिव्यू किया गया। आपको पता होगा कि बजट को रिलीज़ किया गया है और इकोनॉमिक सर्वे 1-2 दिन पहले आया था उसके। और बजट आने के बाद लास्ट ईयर क्या हुआ, कौन सी स्कीम में कितना अचीव किया, तो अभी जितना भी रिलीज़ है सब में इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो ये स्कीम थी आंगनबाड़ी वाली स्कीम, इसमें क्या किया जाता है, आंगनबाड़ी सेंटर में जो बच्चे हैं 6 साल तक के और जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, साथ ही साथ जो एडोलसेंट गर्ल हैं, इनके लिए फूड ग्रेन्स जैसे कि आपका वीट है, फोर्टिफाइड राइस है, कोर्स ग्रेन है, इनको दिया जाता है। और जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, इनको वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर ये फूड प्रोवाइड किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है, तो ये चीज़ कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है स्कीम? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आता है। तो जो ये मिशन है इसके अंदर देखिए 2 कंपोनेंट है आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP, इसके अंदर 12,500 करोड़ का अमाउंट अप्रूव हुआ है। और जो एडोलसेंट गर्ल्स है तो ये स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल SAG, इसके अंदर 535 करोड़ यहाँ पे अलॉट किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है ये। तो ये कुछ यहाँ पे एक इसके बारे में था। अगला रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। तो इसके अंदर जो श्रेयस स्कीम है इसका रिव्यू किया गया। श्रेयस स्कीम जो कि शेड्यूल कास्ट, OBC एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इनके लिए ये स्कीम चलाई जाती है। और इसका जो लॉन्च था वो था 2014 में चलाया गया था। तो इसको रिव्यू किया गया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक कितने का एक्सपेंडिचर इसमें लग गया। तो 2,708 करोड़ जो SC कम्युनिटी है उनके लिए इतना फंड यहाँ पे लगा। और जो हमारा OBC एंड EBC कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 585 करोड़ का फंड श्रेयस स्कीम के अंदर दिया गया। करंट की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है श्री रामदास अथावले। अब इसके अंदर जैसे कि है क्या ये श्रेयस का मतलब क्या है, इसमें एक्चुअली एक स्कॉलरशिप दी जाती है हायर एजुकेशन के लिए फॉर SC, एक तो कंपोनेंट ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट है OBC एंड EBC के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या किया गया है, इसके अंदर सब स्कीम है बहुत सारी, जैसे टॉप क्लास एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ना चाहता है SC कैटेगरी, उनके लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके साथ साथ नेशनल फेलोशिप है, ठीक है, और फ्री कोचिंग है फॉर SC एंड OBC। तो ये कुछ स्कीम है। अब अगला है गवर्नमेंट सेटिंग अप 7 PM मित्रा पार्क विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट है टेक्सटाइल सेक्टर। तो इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि हम फार्मर से मान लीजिए जूट है, कॉटन है या अदर कोई फाइबर रिलेटेड क्रॉप्स है, उसका प्रोक्योरमेंट करके उसका जो टेक्सटाइल बना के उससे जितना भी गारमेंट्स है या जो भी है उसको वैल्यूडेशन करके उसको एक्सपोर्ट करना इसका टारगेट है। तो 7 PM मित्रास की बात करी गई थी लास्ट ईयर। तो उसमें से 2 PM मित्रा पार्क बन चुके हैं। PM मित्रा का मतलब क्या है? PM मित्रा का अगर हम एक्सपेंड करें तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसके अंदर 7 जगह 7 स्टेट यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, UP एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे PM मित्रास पार्क खोले जाएंगे। लखनऊ में भी खोल दिया गया है। और जो तमिलनाडु का
विरुधानगर है, ये पहला स्टेट है या पहली जगह है जहाँ पे पीएम मेगा पार्क या सॉरी बोले कि मित्रा पार्क यहाँ पे खोला गया था। इसका बजट रखा गया है 4,444 करोड़ और इसकी जो अवधि है वो है 2027 से लेकर 2000 और जो इसका टेन्योर रहेगा वो रहेगा अप टू द 2027-28 वाले फाइनेंशियल ईयर तक। तो इसका एक टारगेट रखा गया है कि जब ये अचीव हो जाएगा, सारे के सारे मेगा पार्क बन जाएंगे, तो ये डायरेक्ट 1 लाख जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करेगा और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे जनरेट करेगा। पीएम मित्रा पार्क इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, 5F विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसके अंदर जो पार्क है यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एट ए सिंगल लोकेशन, एक ही लोकेशन पे स्टार्टिंग फ्रॉम जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी एक ही जगह पे होंगी। तो ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए लास्ट रिलीज है ये, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग डेडिकेटेड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। एक है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिंस 2015 एंड 16, 2015-16 से ये स्कीम चलाई जा रही है। जैसा कि बजट भी यहाँ पे अनाउंस हो गया है, उसके बाद रिव्यू किया जाता है लास्ट ईयर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी स्कीम ने कितना अचीव किया, कितना टारगेट रखा गया था। तो उसी के मद्देनज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, इन्होंने भी एक रिलीज़ किया है। इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया कि जो ये स्कीम है वो क्या है, कितना अचीव किया है। वैसे हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम है क्या। इस स्कीम के अंदर जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सब्सिडी का प्रोविज़न है 15,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर फॉर द टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना में भी इतने का है 15,000 पर हेक्टेयर, और जो ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें भी 15,000 रुपये पर हेक्टेयर 3 साल के लिए यहाँ पे दिया जाता है फॉर वेरियस ऑर्गेनिक इनपुट्स इंक्लूडिंग बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एट अफोर्डेबल प्राइस टू द फार्मर्स। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट MDA 1,500 रुपये पर मैट्रिक टन इतना दिया जाएगा, जो कि बायोगैस का जो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जो बायोगैस जिनके पास है वो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पर मैट्रिक टन पे उनको 1,500 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो इस ऐसा करने से क्या है कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं उनको ये प्रमोशन मिलेगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा गोवर्धन स्कीम को चलाया जा रहा है, गोवर्धन स्कीम में बायोगैस और कंप्रेस बायोगैस के जो प्लांट है उसको बनाए जाते हैं, तो वो लोग जितना भी प्रोड्यूस करेंगे 1,500 रुपये उनको पर मैट्रिक टन के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने 1,451.84 करोड़ का यहाँ पे फंड यहाँ पे रखा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके 2025 टू 2026 तक ये स्कीम एक्टिव रहेगी, इतना फंड ये चलेगा। हो सकता है बाद में इसको एक्सटेंड किया जाए। तो ये कुछ स्कीम थी, इसके बारे में यहाँ एक रिव्यू किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।